Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। हम द यूनियन एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं। पॉलिटी की सीरीज शुरू की है हमने। ये इसका लेक्चर नंबर 20 है। तो इसमें हम देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज तो दो टाइप की होती है कि एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग मतलब स्थायी कमेटी होती है और दूसरी होती है तदर्थ कमेटी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती है, ये इलेक्ट की जाती है और अपॉइंट की जाती है हर साल और पीरियडिकली मतलब कुछ टाइम टाइम पे वो की जाती हैं, अपॉइंट की जाती हैं और इनका वर्क चलता रहता है मोर और लेस ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, मतलब निरंतरता से चलता रहता है। लेकिन जो एडॉक कमेटी होती है अपॉइंट की जाती है एडॉक बेसिस पे, as need arises and they ceases to exist as soon as they complete the task। अगर हमें नीड है किसी चीज़ की किसी उस पर बनाने की, हमें कमेटी बनाने की ज़रूरत है, तो हमें ये बनानी पड़ेगी एडॉक कमेटी। और जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है तो ये कमिटीज खत्म हो जाती हैं। एडॉक कमेटी में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द इंक्वायरी कमेटी एंड सेलेक्ट और जॉइंट कमेटी ऑन बिल्स। ठीक है, क्लासिफाइड होती है इंक्वायरी कमेटी और सेलेक्ट और जॉइंट कमेटी ऑन बिल। जो बिल पे जॉइंट कमेटी बनती है उन पे क्लासिफाइड रहती है टू टाइप्स में। जो रूल्स कमेटी होती हैं ऑफ लोकसभा रिकमेंडेड सिटिंग ऑफ अप 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज। तो एक बार क्या हुआ कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी, स्टैंडिंग कमेटी जो 17 डिपार्टमेंट रहते हैं, इनसे 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड रहते हैं, अकॉर्डिंग ऑन 8 अप्रैल 1993 को जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द रूल कमेटी ऑफ लोकसभा रिकमेंडेड सिटिंग अप 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो जो लोकसभा की ये कमेटी थी, रूल्स कमेटी थी, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी कि जो 17 विभागीय एक कमेटी होगी, ठीक है, उसको बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंगली ऑन 8 अप्रैल 1993, तो 8 अप्रैल 1993 को 17 DRSC बनाई गई, सेटअप की गई। ठीक है, DRSC का मतलब क्या हो गया, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। फिर जुलाई 2004 को फिर 7 अदर जो कमेटी थी उनको बनाया गया। 7 मतलब 7 और अदर विभागीय कमेटी बनाई गई। तो ये हो गई कितनी, 17 से हो गई 24। कब हुई ये हुई जुलाई 2004 को। तो जो हर कमेटी थी इसमें होते हैं 45 मेंबर, 30 तो होते हैं लोकसभा से और 15 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, मिनिस्टर कैन नीदर बिकम मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल कमेटी नॉर कैन दे बी आस्क्ड टू अपीयर बिफोर देम फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग एविडेंस। ठीक है, मिनिस्टर जो होते हैं वो नहीं हो सकते हैं किसी भी मेंबर ऑफ फाइनेंशियल कमेटी के, और ना ही वो आस्क कर सकते हैं टू अपीयर बिफोर देम फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग एविडेंस, एविडेंस देने के पर्पज से उसके उसमें समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। ना ही वो उस कमेटी से उनकी वो मांग सकते हैं, रिपोर्ट मांग सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंशियली जो भी कमेटी सेटअप की जाएंगी तो उसमें कोई भी मिनिस्टर नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी कौन है, कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। कमेटी ऑन एस्टिमेट से पता ही चल रहा है एस्टिमेट्स बनाती है। द फर्स्ट एस्टिमेट कमेटी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। तो जो सबसे पहले जो एस्टिमेटेड कमेटी बनी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, वो कौन सी बनी थी, 1950 में बनी थी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई द फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई उस टाइम पे 1950 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको याद रखना। तो फाइनेंस मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे बने थे। फिर जो ये कमेटी थी इसमें 30 मेंबर थे सिर्फ और सिर्फ, ऑल मेंबर आर फ्रॉम लोकसभा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा थे, लोकसभा के मेंबर थे इसमें। ओरिजिनली इट हैड 25 मेंबर बट इन 1956 इट्स मेंबरशिप वाज रेज्ड 30। तो सबसे पहले इसमें 25 ही मेंबर थे जब ये सेटअप की गई थी 1950 में, लेकिन 1956 में इसमें और मेंबर 5 मेंबर ऐड किए, सॉरी फॉर दैट, 5 मेंबर ऐड किए गए और ये 30 हो गए। ठीक है, अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इट्स मेंबर। ये मैंने पहले बताया कि मिनिस्टर कोई भी अपॉइंट नहीं किया जा सकता है इसके मेंबर के रूप में। जो फंक्शन था दिस कमेटी का इज एग्जामाइन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइड इन द एस्टिमेट्स, कि
जो पॉलिसी है उसमें लिमिटेड, उसमें पैसा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एस्टिमेट के उससे बेसिस पे। इट में सजेस्ट चेंजेस इफ इट थिंक सो। ये चेंजेस कर सकती थी, सजेस्ट कर सकती थी चेंजेस के लिए, ठीक है, पार्लियामेंट को कि इस चीज में चेंज होना चाहिए, ताकि अगर ये सोचती हैं तो। द कमिटी एक्ट एज कॉन्टिन्यूस इकोनॉमी कमेटी, तो ये एक्ट करती है एज अ कॉन्टिन्यूस निरंतर इकोनॉमी कमेटी के रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट्स जो भी होते हैं उन पे एक कमेटी बनाई गई थी। जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1964 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे कमेटी सेटअप की गई थी ये पब्लिक अकाउंट पे। ओरिजिनली इट हैड 15 मेंबर, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा। 15 मेंबर थे इसके पहले, 10 थे लोकसभा से और 5 थे राज्यसभा से। फिर 1974 में इट मेंबरशिप वाज रेज्ड, मेंबरशिप बढ़ा दी गई, मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी गई 22। 15 लोकसभा से हो गए, फिर 7 हो गए कहाँ से, राज्यसभा से, ठीक है। पहले 15 थे, फिर 22 हो गए 1974 में। 1964, 10 साल बाद इसके मेंबरशिप की ये हो गई। फिर मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी, मिनिस्टर कोई भी इलेक्ट नहीं किए जाएंगे एज अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी, ठीक है। स्पीकर अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, वो इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे उनको वो करेंगे, अपॉइंट करेंगे। Until 1966 से 67 the chairman of the committee belongs to the ruling party, but since 1967 the chairman of committee is selected invariably from the opposition, ठीक है, समझे इसका मतलब। 1966-67 में चेयरमैन जो होते थे कमेटी के वो होते थे रूलिंग पार्टी से ही होते थे, लेकिन 1967 के बाद चेयरमैन थे वो कोई भी हो सकता था, इनवेरिएबली फ्रॉम द अपोजिशन, अपोजिशन से भी हो सकते थे, ठीक है। इसके बाद द फंक्शन ऑफ दिस कमिटी टू एग्जामाइन द एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट एंड द एग्जामाइन द रिपोर्ट ऑफ कैग ऑफ इंडिया ऑन रेवेन्यू रिपोर्ट। समझे, जो फंक्शन है इस कमेटी का यह है एग्जामाइन करना एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट को हमारे देश के, और एग्जामाइन करना है रिपोर्ट किसकी, जो कैग की रिपोर्ट आती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रेवेन्यू रिपोर्ट्स होती हैं जो उनकी। तो अब आपको ये बताना है कि कैग किस आर्टिकल में आता है, ठीक है, इतना मेरे को बताना है, सॉरी। तो कैग की रिपोर्ट को, जो रेवेन्यू रिपोर्ट्स होती है उसको एग्जामाइन करना इस कमेटी का काम होता है। अब आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग कौन सी कमेटी है, इट कंपोजिशन इज सिमिलर टू दैट अ कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट। सिमिलर होता है इसका कंपोजिशन, जैसा होता है पब्लिक अकाउंट के बारे में। लोकसभा मेंबर कैन बी बिकम द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जो लोकसभा का मेंबर होते हैं वो ही सिर्फ इस कमेटी के चेयरमैन हो सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, एग्जामाइन करना रिपोर्ट और अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग टू एग्जामाइन देयर एफिशिएंसी एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग, कि मतलब वो काम ऑटोनोमस वे में कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में कर रहे हैं, ये देखना होता है इस कमेटी का काम, ठीक है। उसके बाद आती है कमेटी ऑन वेलफेयर एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये बनाई गई थी कब, ये कमेटी कंसिस्ट करती है 20 मेंबर लोकसभा से और 10 मेंबर राज्यसभा से, टोटल 30 मेंबर, और जो चेयरमैन अपॉइंट किए जाएंगे स्पीकर के द्वारा। बट अ मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी, मिनिस्टर कोई भी इस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है एग्जामाइन एंड रिप्रेजेंट करना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इन वेरियस सर्विसेज, और इम्प्लीमेंटेशन करना वेलफेयर प्रोग्राम उनके लिए, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब आती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। जो ईच हाउस हैज अ सच कमेटी, मतलब लोकसभा भी हो, लोकसभा और राज्यसभा में हर हाउस में एक कमेटी होती है इस टाइप की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इन लोकसभा इट हैज 15 मेंबर इंक्लूडिंग स्पीकर एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एंड इन राज्यसभा 11 मेंबर इंक्लूडिंग द डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। जो लोकसभा में होंगे 15 मेंबर होंगे, इंक्लूड होगा उसमें स्पीकर, और जो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इस कमेटी का, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। और राज्यसभा में होंगे 11 मेंबर, जिसमें इंक्लूड होंगे डेप्यूटी चेयरमैन। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे किसके, कमेटी के। इसके बाद आती है रूल्स कमेटी। जो रूल्स कमेटी होती है ये भी हर हाउस में होती है एक टाइप की, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। लोकसभा में कंसिस्ट होते हैं 15 मेंबर,
इंक्लूड होते हैं स्पीकर जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। और राज्यसभा में कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 16 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ रूल्स कमेटी के। तो इसके बाद देखते हैं हम लास्ट कमेटी, ये अपनी अदर कमिटीज कौन कौन सी है। ये अदर कमिटीज ये होती हैं कमेटी ऑन पेटिशंस, कमेटी ऑन कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस आर इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, हर हाउस में होती हैं ये। ईच ऑफ द अबव कमेटी इन लोकसभा हैज 15 मेंबर वाइल इन राज्यसभा एंड 10 मेंबर। ठीक है, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में होते हैं कितने मेंबर? 10 मेंबर होते हैं। तो ये ऊपर जो भी कमेटी हैं 3-4, ठीक है, तो यही थी सारी कमेटी। इसके बाद देखते हैं अपना डू यू नो अबाउट फैक्ट के बारे में। द कंसल्टेटिव कमेटी विच ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटी। जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है जिसमें मेंबर भी होते हैं किसके? पार्लियामेंट के, वो पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होती है। ठीक है, दे आर द कमेटी अटैच टू वेरियस मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट के वेरियस मिनिस्टर और डिपार्टमेंट होते हैं उनसे अटैच होती हैं ये कमेटीज, इनको बोलते हैं कंसल्टेटिव कमेटीज। तो अब क्वेश्चन ये आ जाएगा कि आपके पास की कौन सी कमेटी ऐसी होती है जिसमें पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं, सो ये बता सकते हो आप। तो इतना ही था पार्लियामेंट्री कमिटीज में। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ you like the information, hit the like button and subscribe the channel. So thank you so much. जय हिंद, जय भारत।